लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई, दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं? हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज़्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की, चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वारे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना, हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती, ठिठकती, झेंपती और मुड़ मुड़कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूं, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। ये देखो। और उसने भीतर से कागज़ों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, ये पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक ये टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इतने पृष्ठ, शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, ये कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट है, इसके घर में तुम्हें पहुंचा देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है ये, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और ये खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए, अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है ये। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, 4 किताबें कविता की उठा लाई, समझ में आएंगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दें? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर, चंदर बोला। इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊंगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दूधिया बचपन छलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पिएंगे। बंगला आया तो सुधा ने महाराजन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। धर्मवीर भारती जी की ये पुस्तक है, गुनाहों का देवता। मेरा क्या अनुभव है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, वो मैं आपसे साझा करूँगा। लेकिन अभी मैंने इस पुस्तक का एक अंश पढ़ा है जो मैं YouTube पर डाल रहा हूँ और आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि आपको ये कैसा लगा। आपको मेरी आवाज़ में मेरे नरेशन आपको कैसा लगा इस पुस्तक का? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस पूरी पुस्तक को मैं आपके समक्ष लेकर आऊँ अपनी आवाज़ में और इसको अच्छे ढंग से नरेट करने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से ये पुस्तक सुना पाऊँ। चूँकि मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ, लेकिन YouTube पर डालना मेरा तब सार्थक होगा जब इसको आप लोग सुनेंगे, और अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो फिर मेरा पूरा पुस्तक डालने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने एक छोटा सा अंश इसका डाल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं ये पुस्तक ज़रूर पढ़कर आपको ये कहानी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा अपनी आवाज़ में। धन्यवाद।